दोस्तों, क्यों अमेरिका और रूस भारत से दोस्ती करना चाहते हैं? क्यों भारत को ही अपनाना चाहते हैं और भारत के साथ अच्छे से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और व्यापार भी भारत के साथ ही करना चाहते हैं? और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैसे धूल चटा दी थी और आज सारी दुनिया में कौन कौन देश हैं जो भारत को चाहते हैं, भारत से अपना संबंध बनाना चाहते हैं, भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका भी पहले पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, लेकिन वो अब इंडिया की तरफ खिसक रहा है और रसिया से सोचता है कि रसिया से पहले मैं इंडिया को अपना ही बना लूं। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। दोस्तों, इंडिया को अपनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडो पैसिफिक में इंडिया पूरे दुनिया का खिलाड़ी बन चुका है, क्योंकि दुनिया में 5 में से हर एक 3 इंडो पैसिफिक से होकर गुजरती हैं। इसलिए इंडो पैसिफिक का खिलाड़ी इंडिया बन चुका है। रूस की दुनिया में 2 देशों के साथ सबसे गहरी दोस्ती है, वो है भारत और चीन। भारत और चीन से कभी भी दुश्मनी के लिए सोच भी नहीं सकता रूस। और मोदी के साथ तो पर्सनली पुतिन की इतनी गहरी दोस्ती है कि आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी ने उनसे पूछा कि वो उनको कितनी देर का टाइम है। उनके स्टाफ ने बताया कि 50 मिनट तक का ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास टाइम है, तो डिनर के लिए 50 मिनट उनको मिले। जब मोदी जी पुतिन के पास जाते हैं तो 50 मिनट की जगह 3.25 घंटे की मीटिंग चलती है और 3.25 घंटे का ये डिनर हो जाता है, जब मोदी जी एक बार इंटरव्यू देते वक्त जिक्र करते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रसिया हमारा कितना बेस्ट और अच्छा मित्र है। रूस भारत की दोस्ती का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद कर लिया था, जब अमेरिका ने अपने जहाज़ों को बंगाल के जरिए भारत की तरफ भेज दिया था। लेकिन रूस की नेवी भी अमेरिका की नेवी के पीछे पीछे आ खड़ी हुई थी और अमेरिका की नेवी को चेतावनी दी थी, अगर भारत पर कोई भी आंच आती है तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये बात सुनकर भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो गए थे और पूरी दुनिया ने इस बात का तमाशा देखा था। और इसी वजह से अमेरिका ने सोचा कि बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है, इसलिए अमेरिका के जहाज़ वापस मुड़ गए और अमेरिका पीछे हट गया। उस समय इंदिरा गांधी ने रूस के राष्ट्रपति से, यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति थे उनसे बातचीत भी की थी, उनसे एक संधि की थी 20 साल के लिए कि अगर भारत पर कोई भी आंच आती है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी किसी की तरफ की आंच आती है तो यूएसएसआर उसके साथ खड़ा है। और इसी वजह से दुनिया के सभी देश भारत की तरफ लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचते थे। इतना ही नहीं, कश्मीर, गोवा और दमन हमारे हिस्सा नहीं होते अगर रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत के पक्ष में वोट ना किया होता। तो वीटो के 5 जो स्थायी देश हैं, जिनमें से अगर कोई भी प्रस्ताव को ना कह दे तो प्रस्ताव पास नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रस्ताव क्यों ना हो। अमेरिका ने बांग्लादेश को बैटल ग्राउंड बना करके यूके के पक्ष में भी आकर यूके से बोला था कि वो लक्षद्वीप की तरफ से भारत को घेर ले, और उसने चीन के राष्ट्रपति को भी कहा था कि वो भारत को घेर ले, लेकिन उस समय पर चीन के राष्ट्रपति ने नहीं घेरा। इसका कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन उस समय अमेरिका चाहता था कि भारत को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया जाए और उस पर कब्जा किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और यूएस की ये इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि बीच में यूएसएसआर यानी रूस कूद पड़ा था, जिसकी वजह से सारे देश पीछे हट गए। लेकिन अब इसका उल्टा है, अमेरिका चाहता है कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए, लेकिन वो क्योंकि रूस को भी नहीं छोड़ सकता और ना ही वो कभी छोड़ेगा, क्योंकि दुनिया का 50% से भी ज़्यादा व्यापार रूस करता है। दुनिया की तो अलग बात है, लेकिन भारत का ही 50% हथियार का इंपोर्ट भी रशिया से ही होता है। भारत को अपना बनाने के पीछे दुनिया का एक मकसद भी है, क्योंकि दुनिया के 5 में से 3 जहाज इंडो पैसिफिक में से होकर जाते हैं। क्योंकि इंडो पैसिफिक इंडिया बहुत ही अच्छे से जानता है कि कैसे उसमें व्यापार करना है, क्योंकि इंडो पैसिफिक का खिलाड़ी इंडिया बन चुका है और दुनिया के सभी देश भी इस बात को मानते हैं कि हमें इंडो पैसिफिक या दुनिया में व्यापार करना है तो इंडिया की मंजूरी लेनी पड़ेगी और इंडिया से ही अच्छे संबंध बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी सितारा उभरता है तो उसे दुनिया सलाम करती है, जो कि भारत दिख रहा है। दोस्तों, क्यों अमेरिका? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भी भारत अपना परचम लहरा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसी ही मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।